उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना मझोला इलाके में एक ऐसे हत्याकांड का मामला सामने आया है जिसमें दूसरी शादी करने वाली महिला तबस्सुम को उसके ही दूसरे पति शान ए आलम उर्फ रेहान ने मकान के लालच में अपनी पत्नी तबस्सुम का गला काटकर उसकी हत्या की और फिर शव को घर के अंदर ही गड्ढा खोदकर दबा दिया। आरोपी पति ने पत्नी तबस्सुम का सर काटकर संभल रोड पर गगन नदी के किनारे फेंक दिया। हत्या करने के बाद आरोपी पति शान ए आलम उर्फ रेहान ट्रक लेकर गुजरात निकल गया। पुलिस ने आज इस मामले में आरोपी शान ए आलम को गिरफ्तार कर तबस्सुम का घर में दबाया गया, शव और गगन नदी में फेंका गया सर बरामद कर खुलासा किया है। मुरादाबाद के पुलिस अधीक्षक नगर कुमार रणविजय सिंह ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए पूरी जानकारी दी। मुरादाबाद के मझोला थाना इलाके के संभल रोड पर जन्नत बाग में रहने वाली तबस्सुम के पति की मौत हो गई थी। तबस्सुम के पहले पति से 5 बच्चे हैं। पहले पति की मौत के बाद तबस्सुम ने ट्रक ड्राइवरी करने वाले शान ए आलम उर्फ रेहान से 1 साल पहले दूसरी शादी कर ली थी। शान ए आलम का भी अपनी पत्नी से काफी पहले तलाक हो गया था और उसकी 7 साल की एक बेटी भी है। शान ए आलम ने तबस्सुम के मकान को हड़पने के लिए 12 अप्रैल को घर में ही ईंट से सर कुचलकर तबस्सुम की हत्या कर दी और उसके बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया। शातिर शान ए आलम ने अपनी पत्नी तबस्सुम का शव घर में ही जीने के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दिया और सर को एक पैकिंग में लपेटकर गन नदी के किनारे झाड़िया में फेंक दिया। उसके बाद शान ए आलम ट्रक लेकर गुजरात निकल गया। इस बीच तबस्सुम की मां पूनम ने 18 अप्रैल को थाना मझोला में अपनी बेटी तबस्सुम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की और तबस्सुम के दूसरे पति शान ए आलम को पूछताछ के लिए थाने बुलाया, लेकिन बार बार पुलिस अधिकारियों से बहाने बनाता रहा। तब जब पुलिस ने सख्ती की और शान ए आलम को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो शान ए आलम ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। शान ए आलम ने पुलिस को बताया कि एक लड़के ने उसे तबस्सुम का नंबर दिया था, जिसके बाद उसकी तबस्सुम से दोस्ती हो गई और फिर उसने उससे शादी कर ली। शान ए आलम यह कहकर भी पुलिस को गुमराह करता रहा कि उसका तबस्सुम से पैसों का लेन देन था, इस वजह से उसने तबस्सुम की हत्या की है। लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपी शान ए आलम अपनी पत्नी के मकान पर नजर रखता था और इसीलिए उसने साजिश कर तबस्सुम की हत्या कर दी ताकि बाद में तबस्सुम का मकान उसके नाम में आ जाए और वह उसे बेच दे। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर तबस्सुम का गड्ढे में दबाया गया शव और शव से अलग कर फेंके गए सर को बरामद कर इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली इस घटना के खुलासे के बाद पति पत्नी के अटूट रिश्तों के इस अंजाम के बाद लोग दहशत में हैं। कल एक सर कटी लाश जो है क्या रहा है और क्या कार्रवाई? देखिए, मझोला थाने पर 18 अप्रैल को एक गुमशुदगी लिखाई गई थी। एक महिला ने वहाँ सूचना दी थी कि उनकी शादीशुदा बेटी 12 तारीख से गायब है। सूचना पर तत्काल हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज करके और सिविल लाइन SHO मझोला और बाकी हमारी सर्विलांस और सभी टीमें लगी। इसमें काफ़ी गहराई से छानबीन की गई। बेसिकली जो गुमशुदा लिखाया गया था, जिसकी गुमशुदगी लिखी गई थी, उनकी शादी दूसरी शादी 1 साल पहले हुई थी एक रेहान नाम के व्यक्ति से, रेहान उर्फ शान ए आलम, जो डिंगरपुर मैनाठेर का रहने वाला था और वो बस ट्रक का ड्राइवरी करता था। उससे पूछताछ शुरू हो गई और वो वहाँ से जिस दिन से गुमशुदगी लिखी गई थी उसके बाद से वो भागा हुआ था। पुलिस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, जब बुलाया जा रहा था अवॉइड कर रहा था। उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स लिए और डिटेल्स में बहुत सारी बातें उसमें सस्पिशियस लगी। उसके बाद उसको लगातार यहाँ बुला करके पूछताछ करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, वो आया नहीं। कल किसी तरीके से उसको यहाँ बुलाया गया और उससे सघनता से पूछताछ की गई। उसने पूछताछ करने पर बताया कि 1 साल पहले उसकी जो गुमशुदा है उनके साथ शादी हुई थी और जो गुमशुदा हैं, गुमशुदा के साथ वो उसी घर में रह रहा था जो प्रॉपर्टी गुमशुदा के नाम पर थी और वो चाह रहा था कि किसी तरीके से ये प्रॉपर्टी हम हथिया लें। और शादी भी उसने उनसे दूसरी शादी इसलिए की थी कि किसी तरीके से वो मकान उनको हासिल हो जाए और उसी मकान को हथियाने के लिए उसने कई बार उनके ऊपर उसके नाम से करने के लिए, यानी शान ए आलम के नाम से करने के लिए उसने दबाव बनाया, लेकिन जो गुमशुदा थी उन्होंने मना किया। उसके बाद इसने उनके मना करने पर 12 अप्रैल को उनकी हत्या कर दी
ईंट से कुचलकर, और उसके बाद उनके सर को उनके शरीर से अलग कर उसको गागन नदी के साइड में कहीं फेंक दिया, और जो बॉडी थी, जो शेष बॉडी थी, उसको घर में ही वहीं पे दफन कर दिया था। और उसके बाद जब इसने स्वीकार किया, उसके बाद हमारी टीम गई, हमारी फॉरेंसिक की टीम गई मौके से, हम लोगों ने वहाँ से 100 बरामद किया। उसकी निशानदेही पे जो कटा हुआ सर था वो भी हम लोगों ने बरामद किया, उसके अवशेष बरामद हुए हैं। हमारे सारे स्पेशलाइज्ड टीम थी हमारी, सभी एविडेंस कलेक्शन किया गया है, और इसके पोजीशन से इसके निशानदेही पे जो ईंट जिसने यूज़ की थी वो बरामद हुई है। उसके बाद जिस खुरपी से इसने सर को धड़ से अलग किया था उसको भी बरामद किया गया है, और बाकी इसमें इसको आज जेल भेजा जा रहा है, अग्नि मैदानी कार्रवाई की जा रही है। सर जो तो गागन नदी के पास से बरामद हुए, और जो धड़ है वो धड़ उसी घर में था, जिस घर में जो जहाँ ये लोग रह रहे थे पहले, जो अब पहले दूसरा थे, अब मृतका कह सकते हैं उनको, मृतका के नाम पे था, और उनके पिताजी ने संभवतः उनको दिया था। विवाद किस चीज़ को लेकर? विवाद मकान के लिए था। मैंने आपको बड़ा स्पष्ट बताया कि ये जो सेकंड मैरिज उनकी थी, तो ये जो पति था शान आलम उर्फ रेहान, ये उस मकान को हथियाना चाहता था। मकान जन्नत बाग में था, उसी के चक्कर में उसने हत्या। घर में किस तरफ थी सर जो बॉडी थी, वो घर में किस जगह पर? तो वो घर में वहाँ पे लोकेशन है, वो जो सेंट्रल लोकेशन था, सेंट्रल लोकेशन में